हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। तो ये मेरा पार्ट सेकंड है और पार्ट हिंदी का मैंने पहले एक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर देख लीजिए। और इसमें हम हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपको मतलब जो आपका 15 नंबर आता है ना गद्यांश पद्यांश से, तो पूरा नंबर आपको 15 मिलेगा। बस वीडियो का आपको बिल्कुल मतलब ये नहीं सोचना कि वीडियो को नहीं देखना है। वीडियो को आपको रेगुलर वीडियो को देखना है और कोशिश हम ये करेंगे दो वीडियो डालें, क्योंकि अब टाइम इतना है नहीं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गद्यांश पद्यांश आपको पूरा अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं है कि हमको नहीं करना है। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको उतना अगर आपने कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ 15 में से आपको 14 नंबर कोई लाने से नहीं रोक सकता। 13-14 नंबर आपको आपके आने हैं, ये समझ लो। अगर आपने अच्छे से जो हम करा रहे उतना अगर आपने कर लिया। जो पैसेज आते हैं ना, एक तरीके से सीटेड रिपीट ही करता है। और अगर रिपीट नहीं करता तो जिस तरीके से मैं कराता हूँ उसी तरीके से अगर आप जाके कर लोगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। आपके 15 में से 13-14 नंबर आप आराम से गेन कर जाओगे। तो आपको वीडियो रेगुलर देखनी है, ये नहीं है कि वीडियो नहीं देखना है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ और एक एक प्रश्न अपने अगर वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देखिए, फिर मेरी ये वीडियो देखिए दूसरी वाली। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इसमें निर्देश दिया है कि निम्नलिखित काव्यांश को, यानी कि कविता दी गई है, को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न संख्या 91 से 96 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें जो टोटल कितने प्रश्न हैं, 6 प्रश्न बताए गए हैं। 6 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो कविता है, कविता को हम पढ़ते हैं। ये आपका 2023 में पूछा गया था एग्ज़ाम। तो 2023 में ये वाला आया था काव्यांश में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। अब सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था, कोई काव्यांश पढ़ो या गद्यांश पढ़ो, आपको करना क्या है, सबसे पहले उसके भाव को समझना है। उसका भाव अगर आप समझ गए, उसका थॉट समझ गए, मैं डेफिनेटली कहता हूँ 80% आप वहीं पर सॉल्व कर लोगे। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत है आपके आगे आ जाएगी। पूरा पैसेज में ये मैंने पूरा पैसेज पढ़ा एक। अब इसमें जो निकल के आ रहा है उसमें इस पैसेज में एक ही चीज़ निकल के आ रही है, और वो चीज़ निकल के क्या आ रही है, वो चीज़ निकल के आ रही है कि पूरा एक स्त्री की शक्ति क्या होती है, एक स्त्री की क्षमता क्या होती है, पूरा उसके बारे में बताया गया इस पैसेज में। पूरा जो है एक नारी के ऊपर बताया गया कि नारी शक्ति क्या हो सकती है, नारी की क्षमता क्या होती है, संपूर्ण जगत की एक जननी होती है नारी। तो इस पैसेज में पूरा नारी के ऊपर है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। पहला क्या बोल रहा है, कविता का मुख्य स्वर क्या है। अब इसमें सबसे पहले ये प्रश्न पूछ लिया, कविता का भाव क्या है। तो जिसमें आपको पता है कविता का भाव क्या है, तो कविता का भाव है स्त्री शक्ति। क्या है, स्त्री शक्ति, क्योंकि पूरी कविता में बात किसकी बोली गई है, नारी के ऊपर। तो इस कविता का जो स्वर है वो है स्त्री शक्ति। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त में स्त्री की भूमिका है। ये पूछ रहा है कि कविता के अनुसार, कविता के आपको अनुसार, ये नहीं कविता से हटके आपको एक भी उत्तर नहीं देना है। जितना उत्तर देना है वो कविता के अंदर से उत्तर देना है, कविता को समझ के। ये कह रहा है कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त में स्त्री की भूमिका है। अब प्रासंगिक है, ये तो गलती हो जाएगा, प्रासंगिक नहीं है, औसत है। औसत की बात पूरे पैसे कहीं भी कविता में नहीं की गई है, ना कहीं नगण्य की बात कही गई है। संज्ञान योग्य है। स्त्री क्या है, स्त्री जो है एक संज्ञान योग्य है। स्त्री की जो भूमिका होती है वो एक संज्ञान के योग्य होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें ये पूछा कि किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, नहीं, कि मतलब स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पूरी कविता में कहीं भी अबला का प्रयोग नहीं किया गया है। अबला मतलब क्या होता है, कमजोर नारी। तो इसमें कहीं भी कमजोर वर्ड का या अबला नारी का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। गौरव का प्रयोग किया गया है, नीम का प्रयोग किया गया है, सबला का, यानी कि ये सब नारी शक्ति के प्रयोग में आएंगे। ये सब क्या आएंगे, नारी शक्ति के प्रयोग में आएंगे ये। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, स्त्री के लिए विशेषण है, लेकिन ये वाला स्त्री के लिए विशेषण नहीं है, अबला का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। अब आंसर आता है ये 94। इसमें क्या है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है। क्या कह रहा है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है।
आपको ये बताना है कि किस पंक्ति में निहित है। कमज़ोर ना समझो, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुद ही नींव, जननी हो संपूर्ण जगत की है। तो स्त्री का निर्माणकारी शक्ति का भाव, शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में किया गया? तो हम सबसे पहले कविता के ऊपर चलते हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। तो दूसरा है, इसमें किस में है? युग निर्माण तुम्हें करना है। अब ये पूछ रहा है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव, तो ये किस में है? युग निर्माण तुम्हें करना है। ऑप्शन किस में आया? बी में, यानी कि सेकंड पैसेज में ये बात की गई, सेकंड पैराग्राफ में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। कविता के अनुसार स्त्री को क्या बोला गया है? ये पूछ रहा है कि कविता के अनुसार स्त्री को क्या क्या कहा गया है। तो आपको इसका आंसर देना है, क्या बोला गया है? जननी के रूप में ही रहना होगा। केवल इसमें सिर्फ एक चीज़ का प्रयोग हो रहा है, जननी के रूप में ही वर्ड आ गया, इस वजह से ये गलत हो गया है। गौरव गान करते रहना, एक ही चीज़ नहीं करना है, गौरव गान ही नहीं करना है, उससे कुछ नहीं होने वाला। पत्थर भरने का कार्य ही करना, यहाँ भी ही आ गया, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, हाँ ये सही है। इंसान को, एक नारी को अपनी स्वयं की जो शक्ति होती है उसे क्या होगा? पहचानना होगा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अभी लास्ट क्वेश्चन है कविता का, जो काव्यांश था उसका लास्ट क्वेश्चन है। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें ये पूछ रहा है कि जननी हो संपूर्ण जगत की, यानी कि इसमें पूरे में पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो आपको इसमें बता रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो बात करेंगे तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि आपको इसमें अनुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि अगर आपको पता है वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे एक जा है, जा की आवृत्ति, और फिर जा, यानी कि जा की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो इस वजह से इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें है गद्यांश, वो था काव्यांश, ये था ये गद्यांश। इसमें 97 से लेके 105 तक आपको मतलब टोटल इसके अंदर कितने 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न इसके अंदर थे, 9 प्रश्न उसके अंदर थे। तो इस तरीके टोटल कितने हो जाते हैं? 15 प्रश्न हो जाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की प्रश्न संख्या 97 से 105 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें बोला गया है अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो ये कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों है? तो पहले पैराग्राफ को समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण, यानी कि या तो अपना स्वार्थ हो या अपनी जो मतलब संस्कृति है, मान मर्यादा है, मतलब हम बचपन से एक चीज़ सीखते आ रहे हैं कि मतलब कोई हमसे बड़ा होता है या हम मतलब या वो हमारा कोई काम कर देता है, या फिर मतलब हम किसी तरीके से उस इंसान से अपने स्वार्थ के भाव से कुछ मांगते हैं या वो दे देता है, तो फिर हम उसे लेने देने के बदले में क्या करते हैं? धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद क्या करते हैं? बोल देते हैं। तो ये क्या है? अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में, मतलब हमारा रोज़ का जो व्यवहार है हम उसमें क्या करते हैं? रोज़ किसी से ले रहे दे रहे या किसी से प्यार से बोल रहे, ये क्या है? हमारे सामान्य व्यवहार है। तो हम इसमें लोगों को क्या है? धन्यवाद बोल देते हैं। तो ये कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों है? ये कह रहा है कि मतलब इस मतलब जो हम अपने जीवन में सिर्फ जो हमारा मतलब निकाल रहा है या जिससे हमारा मतलब निकल रहा है हम उसी को धन्यवाद बोल रहे हैं। हमारे अंदर सिर्फ इतनी कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों है? इसे मतलब आगे तक क्यों नहीं है? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए क्यों नहीं है ये चीज़? मतलब जो ईश्वर ने हमें मतलब ये प्रकृति है जिसने हमें जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन हम कभी इन चीज़ों को प्रणाम नहीं करते ना, इनके प्रति हम अपनी सहानुभूति रखते हैं। तो मतलब इंसान के बारे में ये बोला गया है कि इंसान जो अपने मतलब के लिए कितना मतलब है कि मतलब जिससे उससे मतलब निकलता है उसी के लिए हर चीज़ करता है। जो चीज़ ईश्वर ने आपको बना के भेजा है, आप ईश्वर के प्रति अपनी मतलब जो आपका भाव है वो आपके अंदर प्रकट क्यों नहीं होता है? फिर कह रहा है के लिए क्यों नहीं हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, ईश्वर क्या करे? हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को अवलोकित करे, यानी कि जो हमारे अंदर अवगुण हैं उन्हें नष्ट करके सद्गुण के प्रकाश को क्या करें? अवलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं,
अब हमारे अंदर मान लो अगर हमारे अंदर दुख है तो दुख के कारण क्या है, हमारे अंदर निर्विकार हो जाते हैं, मतलब किसी से प्यार से नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो जो हमारे अंदर विकार आ रही है क्या है, ये दुख दुख के कारण है। दुख आ रहा है तो हम किसी से उल्टा सीधा बोल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, विकार है, बुराइयाँ हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। जब हम किसी इंसान के बारे में बुरा सोचते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान हैं। अज्ञान होने के कारण हमें किसी के प्रति क्या है, हम किसी के प्रति बुराई करने लगते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलने लगते हैं। तो अगर ये अज्ञान मिट जाए, यही बात बोली जा रही है, अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। अगर आपके ज्ञान हो जाए, यानी कि इसके मतलब प्रकाश का मतलब है ज्ञान, अगर ज्ञान हो जाए तो क्या होगा कि जो आपके अंदर बुराई थी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, यानी कि इस विकार का, इस बुराई, इस अज्ञान का क्या हो जाएगा, सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्म के फल हैं। सुख दुख क्या है, हमारे कर्मों के फल हैं, लेकिन हम तुम इतना समझते नहीं हो। मतलब अगर दुख आया तो हम किसी और पे सौंप देते हैं कि इस वजह से हमारा दुख आया है, या कुछ भी कहने लगते हैं। लेकिन सुख दुख जो होते हैं वो सिर्फ हमारे कर्मों के क्या है, फल हैं। हमारे कर्म जो होते हैं उसी के अनुसार हमें सुख दुख मिलते हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। ये बात सही है यार। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है तो आप ये मत सोचो यार कि मान लो अब हमें सुख नहीं मिलेगा। मान लो अगर बार बार सी टेट में फेल हो रहे हो तो अब ये मत समझो कि हम इस बार भी सी टेट में फेल हो जाएंगे। आपने जितना दुख था उतना भोग लिया, अब कोशिश करो कि हमें सुख मिल जाए। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, यानी कि अपने अंदर गंदे विचार जितने भी मन में दूसरों के लिए कुविचार भरे हुए हैं, मतलब बुरे आचरण हैं, बुरी आदतें हैं, उन्हें सबको ख़त्म करके मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। आपने कोई गलती कर ली है, किसी के बारे में गलत बोल दिया, तो कोशिश ये करो उसका प्रायश्चित करो, उससे माफ़ी मांग लो। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। वही कहावत है ना, अगर आप हमेशा किसी से प्यार से बोलते रहें या किसी से मतलब दयापूर्वक अपना रखें, अच्छा सा व्यवहार रखें, हो सकता है कि आपके सामने कब किस माध्यम से ईश्वर मिल जाए आपको। तो इसलिए बोला गया कि अपने अंदर जो आपके अंदर जो गलत विचार, गलत धारणाएं हैं, दूसरे के प्रति हीन भावनाएं, उनको दूर रखें। पता नहीं कब आपको प्रभु के दर्शन हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना है एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का क्या है, मूलभूत लक्ष्य है। क्या कह रहा है कि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर के प्रति अगर आप आभार प्रकट करते हो तो ये एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही क्या है, हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। हमारे जीवन का मेन लक्ष्य ये है कि हम किसी के प्रति घृणा ना रखें, किसी के प्रति गलत धारणा ना रखें। यही एक ईश्वर की महिमा है, दया है, कृपा है। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। इसमें निगेटिव पूछा है कि नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि क्या नहीं है। स्वभाव या दया, स्वार्थ, संस्कृति। अब गद्यांश में आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी, गद्यांश जब मैंने पढ़ा था तो इसमें गद्यांश में कहीं भी स्वभाव की बात नहीं हुई है, कहीं भी स्वार्थ की बात नहीं हुई है, और कहीं भी क्या संस्कृति की बात नहीं हुई है। वो सॉरी, हमने इसका अपोजिट कर दिया है। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो उसमें किस किस की बात हुई है, इंसान के स्वभाव की बात हुई है, स्वार्थ की भी बात हुई है, और संस्कृत की भी बात हुई है, लेकिन दया की बात कहीं नहीं हुई है। तो इसमें नहीं वाला पूछा तो यही वाला आंसर हो जाएगा। हमने इसका अपोजिट कर दिया था, उल्टा, सॉरी। अब नेक्स्ट है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। इसमें कह रहे कि हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। तो स्टार्ट करेंगे डी से। अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। ऐसा तो कुछ है नहीं, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। भाई अंधेरा हो जाएगा कि बुराइयां फैल जाएंगी, ये भी गलत है। अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, सही बात है। ये हो सकता है कि अज्ञान व्यक्ति ये सब जगह, हर अज्ञान व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, ये सही है। यहाँ पे अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, जरूरी नहीं कि हर अज्ञानी व्यक्ति भी सिर्फ बुराइयां फैलाए। कोई कोई अज्ञानी व्यक्ति होता है जिससे कोई बुराइयों से ज़्यादा मतलब नहीं होता, अपने मतलब से मतलब रखता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सुख दुख का कारण क्या है, सुख दुख का कारण क्या है इसमें पूछा गया है। तो क्या है सुख दुख का कारण, कहीं भी उसमें जो हमने पैसे पढ़ा था उसमें कहीं प्रारब्ध की बात नहीं हुई है, ना दुर्भाग्य कहीं भी बात हुई है, ना भाग्य की कहीं बात हुई है, लेकिन कर्म की बात जरूर हुई है कि हम अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगते हैं। तो कर्म की बात हुई है, तो यहाँ कर्म सही हो जाएगा ऑप्शन।
गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? 100 नंबर का आप कौन सा देना है? प्रायश्चित से दुख भोगना, नहीं है तो यार गलत हो जाएगा। सुख भोगना, ये भी नहीं, केवल एक चीज़ तो करनी नहीं है, सफाई करना, ये भी नहीं है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की बात जरूर है। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ भाव रखना चाहिए हर एक के प्रति। ये नहीं है कि कुछ भी मतलब हम दूसरों के प्रति बोल रहे हैं, उसके बाद में अगर उसने हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो अगर अच्छा कर दिया तो हम सुख भोगने लगे, बुरा कर दिया तो दुख भोगने लगे। सफाई करना, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो ये तीनों गलत हैं, ये सही है डी। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? मन के अनुसार कार्य करना। मन के अनुसार कार्य करोगे तो भाई फंस जाओगे। मन तो कहता है कि ये करो, क्या वही करने लगोगे? मन सब विकारों का कारण है। मन ही नहीं होता सब विकारों, कुछ हमारे भी कारण होते हैं, कुछ हमारे भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं, तभी हमारे अंदर ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मन को नियंत्रण में रखना, 8 दिन तक मन को नियंत्रण में एक आध लोग रख सकते हैं, 100 में से एक आध होते हैं, हर कोई मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता है। मन से बुरे भावों को निष्कासन, हाँ, मन से आप बुरे भाव हों जो आपके, उनको निष्कासन कर सकते हो, उनको दूर कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ये गलत है तो मन के अंदर से वो चीज़ को दूर कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईर्ष्या से ऊपर उठना, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ये भी गलत हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति करना, तो ईश्वर की भक्ति, केवल भक्ति करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ये बात पैराग्राफ में बोली गई थी कि ईश्वर के प्रति क्या करना? आभार प्रकट करना। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाता है। अब इसमें आपको पूछा गया स्वार्थ का विलोम, स्वार्थ का विलोम है, तो स्वार्थ का विलोम परोपकार, नहीं। प्रायोजन, नहीं। स्वार्थ परायणता, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका जो विलोम हो जाएगा निस्वार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। मानवीय शब्द में प्रत्यय है। अब मानवीय शब्द में आपको पता है, इसमें ऑप्शन में प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, ये चीज़ आपसे पूछ ली जाती हैं, विशेषण, विशेष्य। तो ये आपको बेसिक ग्रामर थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो आपको बताना मानवीय शब्द में जो प्रत्यय वो क्या है? ये प्रत्यय है। कौन सा शब्द युग्म, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? अब इसमें बताना कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है। तो इसमें आपको शुद्ध अशुद्ध, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, ये एक दूसरे के हैं। लेकिन अंधकार अंधेरा ये आपको नहीं, ये भिन्न है बिल्कुल। अंधकार अंधेरा ये नहीं है। अंधेरा या उजाला होता है, प्रकाश या अंधेरा होता है, इस तरीके तो ये सही हो जाता है। लेकिन अंधकार अंधेरा ये दोनों एक ही चीज़ है, इस वजह से ये भिन्न है। लेकिन शुद्ध अशुद्ध ये एक दूसरे का विलोम है, ज्ञान अज्ञान एक दूसरे का विलोम है, सुख दुख एक दूसरे का विलोम है, लेकिन ये सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? गलत। तो इस तरीके से मैंने अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ या नहीं आऊँ, कमेंट करके। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, ये सबसे बड़ी दिक्कत है यार। सब्सक्राइब कम से कम कर लिया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।